अब जब एग्जाम में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, द मोस्ट पैनिकिंग थिंग दैट वुड बी हैपनिंग टू यू एट दिस पॉइंट इन टाइम इज फियर ऑफ फेलियर। अगर मेरा ना हुआ तो आपको भी ये टेंशन हो रही है? अगर हो रही है तो मेरा ये वीडियो अगले 5 मिनट के लिए जरूर देखें। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। अब बताओ, क्यों हो रही है टेंशन? क्या टेंशन लेने से मार्क्स बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, या 10% बढ़ जाएंगे? कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है टेंशन लेने से मार्क्स कम ही होंगे, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने अपना बेस्ट दे दिया है, आपने वीकेंड सेक्रीफाइस कर दिए हैं, जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया है, रिवीजन प्लान कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी शुरू कर चुके हो। यही होता है यार, यही कर सकते थे हम जो हमने किया है, और क्या ही कर सकते थे हम। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब आप बोलोगे सर ठीक है, तैयारी हो गई है, कर भी रहे हैं, बट अभी भी क्वांट में कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है, करंट अफेयर्स मुझे तो याद ही नहीं रह रहे हैं, मैं तो अटेम्प्ट ही कम कर पा रहा हूं मॉक टेस्ट में। ये होगा, ये सब होगा। कौन सा बंदा है जो 100% तैयारी करके जाएगा और बोलेगा कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है? जिसका रैंक 1 आने वाला है ना, वो भी इस टाइम डर रहा होगा आप ही की तरह। तो डरो मत, 100% तैयारी नहीं चाहिए। 70-75% तैयारी भी अगर आप अच्छे से कर लो तब भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैटर करते हैं तो वो 2 घंटे जो आप एग्जाम में बैठकर वहां एग्जाम करने वाले हो, और वो 2 घंटे में आप कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप टेंशन नहीं लोगे। इफ देर इज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन बी मोस्ट पॉइजनस देन एनीथिंग एल्स, इट हैज टू बी टेंशन एंड सेल्फ डाउट। महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी को हारने से पहले ही हरा देती है, सफलता से कोसों दूर ले जाती है, आदमी को अपना पोटेंशियल ही नहीं रियलाइज करने देती? तो श्री कृष्ण बोलते हैं संचय आत्मा विंचती, कि जो आदमी अपने आप पे डाउट करता है, अपने सक्सेस को देख ही नहीं पाता कभी, वो अपना नाश खुद ही कर लेता है, वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल डरो मत। और मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इस टाइम पे। देखिए सबसे जरूरी, अब ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के सिर्फ कॉन्फिडेंस से चले गए और फोड़ देंगे तुक्के लगाकर, ऐसा नहीं है। बट अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, ठीक ठाक पढ़ चुके हो, तो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंटेंट, वो आप में है, इसीलिए आपको शायद टेंशन भी हो रही है। तो ये आपका टिक है, ये आपका टिक है। सेकंड चीज, किसी भी एग्जाम को मुझे लगता है क्लियर करने के लिए, अगर 10 लोगों को सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज है, मुझे लगता है कि वो बंदा एग्जाम क्लियर करेगा जो ईक्यू पे ज्यादा स्कोर करेगा। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशंट, कि आप कैसे वहां पे अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, कैसे एंग्जाइटी मैनेज कर पाओगे, कैसे राइट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस को आप करोगे, कैसे सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करोगे, कैसे गलत क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके छोड़ दोगे। ये सारी चीजें मैटर करेगी एग्जाम में, आप अपने इमोशंस को कैसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे सरप्राइज होने वाले हैं। और ये वाली चीज ही मैं बार बार बता रहा हूं, टेंशन लेने से ये और डाउन जाएगी और नुकसान होगा। और तीसरी चीज ऑब्वियसली माइंडसेट। क्लियरिंग एनी एग्जाम आई बिलीव इज अबाउट 80% success depends on mindset. Just visualize yourself being successful in RBI Grade B exam. Just imagine कि आप एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हो और आपको ये लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, बाकी लोगों से अच्छा करके आए हो, एग्जाम डे बहुत बढ़िया गया, फिर जिस दिन रिजल्ट आया आप एक्साइटेड हो, आपने शीट खोली, शीट में आप स्क्रॉल कर रहे हो, अपना नाम सर्च कर रहे हो, आपने अपना नाम देखा शीट में, एंड दैट इज व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर राइट नाउ, एंड इट्स रियल, इट्स वेटिंग फॉर यू। जस्ट विजुअलाइज इट, जस्ट मैनिफेस्ट इट, एंड इट विल हैपन। तो टेंशन मत लो, यू कैनॉट राइज अबव द ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप खुद ही सोचोगे कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होने वाला है। तो प्लीज बी पॉजिटिव अबाउट यू, प्लीज फील कि मैं ये कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं की, आपने की है, बस एक डर है, उस डर को भगाना है। तो जस्ट फील कि मैं कर लूंगा। कहते हैं कि आदमी पहाड़ से गिर जाए ना तो खड़ा हो सकता है, बट अपनी नजरों में ही गिर जाए, अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर दे, बिल्कुल
खत्म हो जाए उसकी सोच कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वाकई में वो कुछ नहीं कर सकता है। और आपको बस उसी चीज से बचना है। आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अपने इमोशंस को काबू में रखना है, एक पॉजिटिव इंटेंट रखना है, तो वो चीजें होंगी। रिजल्ट डे पे आप जब खोलोगे आपको दिखेगा कि मेरा नाम वहां है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई रियली फील फॉर यू। मुझे पता है कि ये लास्ट 2-3 मंथ्स कितने टफ रहे हैं आपके लिए, सबके लिए इनफैक्ट, और बहुत उम्मीदें हैं आपकी 18 अक्टूबर को। बट अपने आप में विश्वास रखिए। विश्वास ही सफलता की अगली सीढ़ी आपको पार कराएगा। थैंक यू।